कई दिनों से शामू के मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो अपनी मासी से मिलना चाहता था, उनके सामने बैठकर बातें करना चाहता था और उनका हालचाल जानना चाहता था। कॉलेज की पढ़ाई और शहर की भागदौड़ में उसे कभी समय ही नहीं मिला, लेकिन इस बार छुट्टियां मिलते ही उसने हिम्मतनगर जाने का फैसला कर लिया। सफर आसान नहीं था, पहले ट्रेन, फिर रिक्शा और उसके बाद कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। शाम ढलने लगी थी, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक खेत, कुछ टूटी झोपड़ियां और वीरानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी दूर है मासी का घर। सुबह से निकला हूं, पहले ट्रेन फिर रिक्शा और अब इतने समय से पैदल चल रहा हूं। ऊपर से रास्ता भी ठीक से याद नहीं है। सोच रहा हूं इतने सालों बाद अचानक पहुंचूंगा तो मासी क्या कहेंगी? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? आखिर इतने वर्षों तक उनसे मिलने भी तो नहीं आया। इसी सोच में डूबा श्यामू आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक रिक्शा दिखाई दिया। भैया, हिम्मतनगर चलोगे क्या? मुझे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना है। वह नहीं बाबू, हम इतनी रात में हिम्मतनगर नहीं जाएंगे। मेरी मानो तो आज की रात यहीं कहीं रुक जाओ। सुबह उजाला होते ही निकल जाना। रात में उस तरफ जाना ठीक नहीं माना जाता। नहीं भैया, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब और रुक नहीं सकता। मुझे हर हाल में आज ही मासी से मिलना है। शामू आगे बढ़ गया। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। हवा की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इंसानों की कोई आवाज नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो छोटी सी चाय की दुकान किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। अच्छा, वहां एक दुकान दिखाई दे रही है, शायद उन्हें रास्ता पता हो। चलो उनसे पूछ लेता हूं। शामू दुकान के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चाय बना रहा था। उसकी नजरें शामू पर ऐसी टिक गईं जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। काका, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं हिम्मतनगर जा रहा हूं, वहां मेरी मासी रहती हैं। अगर आपको रास्ता पता हो तो बता दीजिए, और अगर कोई सवारी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आओ बेटा, इतनी शाम ढलने के बाद इस सुनसान रास्ते पर कौन आता है? हिम्मतनगर। बेटा, इस वक्त उस गांव का नाम भी मत लो। शाम होने के बाद लोग उस तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते हैं। पहले जैसा गांव नहीं रहा वो। काका है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रास्ता नहीं पता तो साफ कह दीजिए। मेरी मासी वहां अकेली रहती हैं, मुझे उनसे मिलना ही है। अगर कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए। वहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में जितना कम जानूं उतना अच्छा है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां जाओ तो किसी के सामने हिम्मतनगर का नाम मत लेना, लोग डर जाएंगे। ठीक है काका, धन्यवाद। लेकिन शामू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक वीरान गांव में पहुंच गया। टूटी झोपड़ियां, सूनी गलियां और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे बरसों से वहां कोई इंसान रहा ही ना हो। लगता है मैं गलती से किसी और गांव में आ गया हूं। यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बेहतर होगा वापस उसी चाय वाले के पास चला जाऊं। आज की रात वहीं काट लूंगा और सुबह होते ही मासी के घर निकल जाऊंगा। अरे शामू, क्या सच में तू ही है? इतने सालों बाद आखिर तुझे हमारी याद आई गई। मौसा जी, आप यहाँ? मैं कॉलेज से छुट्टियां लेकर आया हूँ, सोचा इतने सालों बाद आप लोगों से मिल लूं। शामू अपने मौसा को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उनका शरीर पहले से काफी दुबला हो चुका था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी।
लेकिन इतने वर्षों बाद अपने किसी रिश्तेदार को देखकर शामू के मन में खुशी भी थी। अरे श्यामू, तू तो बिल्कुल जवान हो गया है। इतने सालों बाद आखिर तुझे हमारी याद आई। ऐसी बात नहीं है मौसा जी, मैं कई बार आना चाहता था, लेकिन पढ़ाई और हालात की वजह से कभी आ नहीं सका। आज छुट्टी मिली तो सबसे पहले आप लोगों से मिलने चला आया। अच्छा चल, बाकी बातें घर चलकर करेंगे। यहाँ रास्ते में खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। मौसा की आवाज में अपनापन तो था, लेकिन जाने क्यों शामू को उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर भी वो उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों एक पुराने से घर के सामने पहुंच गए। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। आ रही हूँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे शामू, तू अंदर आ बेटा, अंदर आ। प्रणाम मासी, कैसी हैं आप? और कोमल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, कोमल पास के गांव किसी काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तू पहले हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। शामू ने हाथ मुंह धोया और फिर आकर मासी के पास बैठ गया। मासी, शायद आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन सच कहूं, मैं बचपन से ही यहाँ आना चाहता था, मगर माँ और पिताजी कभी आने नहीं देते थे। वो हमेशा कहते थे कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन अब समझता हूँ कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इस बार सीधे आप लोगों के पास चला आया। तो बता बेटा, घर पर सब कैसे है? तेरी माँ कैसी है? तेरे पिताजी कैसे है? और तेरे माँ बाप, वो क्यों नहीं आए? मासी, 6 साल पहले उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, बस आप लोग ही मेरे अपने हैं। शामू की बात सुनकर मासी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। क्या इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें खबर तक नहीं दी? मैं बताना चाहता था मौसा जी, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। फिर पढ़ाई में लग गया। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आप लोगों को कभी नहीं बुलाया। बस भी कीजिए, बच्चा इतने साल बाद आया है, अभी आया नहीं और आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। जो होना था वो हो चुका, अब इसे चैन से रहने दीजिए। चलो, जो होना था वो हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इतने वर्षों बाद अपनों के बीच बैठकर उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। शामू बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज आराम कर, मैं खाना लगाती हूँ। इतना लंबा सफर करके आया है, पहले खाना खा ले। इतना सुनते ही पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। कई वर्षों बाद शामू को ऐसा लगा जैसे वो सचमुच अपने घर आया हो। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। पूरा दिन सफर करने की वजह से उसका शरीर थक चुका था। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन आधी रात होते ही अचानक पूरे घर में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से लड़ रहा हो। किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। शामू की नींद अचानक खुल गई। शामू धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही उसने दरवाजे की ओट से अंदर झांका, उसकी सांसें थम गईं। जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मासी और मौसा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। शामू ये भयानक दृश्य देखकर कांप उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। ये क्या? मासी, मौसा, आप लोगों को क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मुझे कोई सच बताएगा? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तू मुझे नहीं रोकती तो मैं उसे उसी समय मार डालता। चुप रहो, आज भी तुम्हारे अंदर वही नफरत भरी हुई है। तुम्हें किसी की जान की कोई कीमत नहीं। बहुत हो गई ये रोने धोने की कहानी। आज इतने सालों बाद कोई इंसान हमारे जाल में फंसा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। शामू, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब सच पता चल जाए। इस घर की बर्बादी का कारण कोई और नहीं,
तुम्हारे मौसा है। जब तुम्हारे माता पिता इस गांव को छोड़कर चले गए, तब हम दोनों ने अकेले कारोबार संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया। साहूकार हर रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देने लगे। हमने बहुत मेहनत की, दिन रात मजदूरी की, लेकिन कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम्हारे मौसा ने कई बार तुम्हारे पिताजी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ ने हर बार मना कर दिया। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हमारे लिए वही आखिरी उम्मीद थी। जब कोई सहारा नहीं मिला तो साहूकारों ने हमला कर दिया। उन्होंने तुम्हारे मौसा को बेरहमी से मार डाला और मेरी बेटी कोमल को अपने साथ उठा ले गए। क्या? कोमल को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सकी। उस दिन मैं सब कुछ हार गई, पति भी, बेटी भी और जीने की वजह भी। उस दर्द को मैं सह नहीं पाई, इसलिए मैंने खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। तभी से हम दोनों की आत्माएं इस घर में भटक रही हैं। तुम्हारी माँ की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। अगर उस समय तुम्हारे घर से थोड़ी मदद मिल जाती तो आज हम इस हालत में नहीं होते। आज तुम्हारी मौत से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मौसा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका अपना हूं। मैं जा रहा हूं। नहीं, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग ले जितना भाग सकता है। नहीं, ये बच्चा निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं, इसे जाने दो। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। शामू, भाग जा, अभी भाग जा, तेरी जान खतरे में है। शामू बिना एक पल गवाए घर से बाहर भाग पड़ा। पीछे से मौसा की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। शामू अंधेरे रास्तों पर बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। भागते भागते पूरी रात बीत गई। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा। सुबह की पहली किरण दिखाई दी और कुछ ही देर बाद शामू उसी चाय वाले की दुकान पर पहुंच गया। अरे बेटा, तुम कल रात कहाँ चले गए थे? सुबह दुकान खोली तो देखा तुम यहीं बाहर बेहोश पड़े थे। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ? क्या सच में मैं अपनी मासी के घर गया था या ये सब सपना था? बेटा, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं खोजने चाहिए। अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। आधे घंटे में ट्रेन है। अगर गांव छोड़ना चाहते हो तो यही सही समय है। लेकिन मेरी मासी, मौसा, कोमल, क्या वो सब? जो चला गया उसे जाने दो। पीछे मुड़कर मत देखना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शामू भारी मन से वहां से चल पड़ा।